नमस्कार। बहुत से साधक पूछते हैं कि अनहद नाद सुनने के क्या फायदे हैं, तो आज आप इस वीडियो में यही समझेंगे कि अनहद नाद की शुरुआती आवाजें झिंगुर, सन्नाटे व सीटी, बादलों की गर्जना जैसी आवाज जो कि अनहद नाद की सिर्फ नीचे के मंडलों की आवाजें हैं, जिन्हें साधक आम आवाज समझने की भूल कर देते हैं, जबकि इन आवाजों को भी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास से ध्यान में सुनने के बहुत फायदे हैं। जबकि ऊपर के मंडलों की घंटे, शंख, वीणा, बांसुरी, घड़ियाल की आवाजें तो साधक के जन्म व साधना को ही सफल कर देती हैं। अनहद नाद को सुनने के सभी फायदों को एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, तो आज हम कुछ फायदे जानेंगे, बाकी अगले वीडियो में जानेंगे। हर एक ध्यानी के लिए ध्यान में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार शारीरिक अवस्था एकदम सही होनी चाहिए, उसी प्रकार मन या मन में आने वाले विचारों की अवस्था भी उससे अधिक ठीक होनी चाहिए, तभी एक साधक ध्यान के परम शिखर तक पहुंच सकता है। हमारा जो मन है, उसके जो 5 विकार है, वही एक ध्यानी के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर इन पर नियंत्रण न पाया जाए तो बड़े से बड़े ध्यानी जिन्होंने हठ साधनाएं की, रिद्धि सिद्धियां भी हासिल की, लेकिन जब उन्हें मन के 5 विकारों ने अपना नाच नचाया तो वो कहीं के न रहे, न ही सांसारिक जीवन में कुछ कर पाए और आध्यात्मिक जीवन में भी जो कुछ पाया था वो इन मन के 5 विकारों की वजह से लुट गया। तो हर एक इंसान को इनकी भली भांति जानकारी होती है कि ये मन के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ठीक नहीं है, और इंसान अपने विवेक व समझदारी से पुरजोर कोशिश करता है कि इन पर काबू पा ले, लेकिन बुद्धि व विवेक से सिर्फ एक हद तक इन पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही मन पर साधक की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है तो ये विकार किसी न किसी रूप में धोखा दे देते हैं। मन के इन सभी विकारों को काबू करने का अचूक तरीका अनहद नाद साधना है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण ही इंसान जीवन में इतने दुख पाता है। इसे अंत में समझेंगे। तो साधक अगर अनहद नाद साधना में इन दिव्य आवाजों पर ध्यान करता है तो ये दिव्य आवाजें साधक को अंदर से बदलती चली जाती हैं। जब साधक को इन दिव्य आवाजों में रस व आनंद प्राप्त होने लगे तो साधक को एहसास भी नहीं होता कि वो अंदर से मानसिक तौर पर पूरी तरह से बदलता चला जाता है। साधक के अंदर काम उत्तेजना कम हो जाती है। किसी भी अन्य महिला व पुरुष के लिए उत्तेजक विचार आने बंद हो जाते हैं। साधक शांत रहने लगता है। बात बात पर गुस्सा होने वाला इंसान भी निरंतर शांत होता चला जाता है। साधक के मन में सांसारिक वस्तुओं के लिए तृष्णा कम होती जाती है और अधिक धन दौलत इकट्ठा करने की चेष्टा भी ढीली पड़ती चली जाती है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी अपने प्यारे को न खोया हो, और उसके जाने की पीड़ा मन में उसके जाने के सालों बाद भी टीस की तरह चुभती रहती है। उस इंसान की कमी जीवन में खलती रहती है, लेकिन अनहद नाद की ये दिव्य आवाज आपको उस दुख पीड़ा से भी बाहर निकाल कर सहज कर देती है। इंसान हर वक्त अपनी ईगो, अहंकार में जीवन के असली मायने, असली लक्ष्य को नहीं साध पाता, लेकिन अनहद नाद की दिव्य आवाजें आपको अपने अंदर ठहरने के लिए प्रेरित करती हैं। साधक थोड़ा गुमसुम चुपचाप सा रहकर अपने अंदर एक नई खोज में लग जाता है। साधक अपने जीवन की हर अवस्था पर आत्मचिंतन करने लगता है, जिससे जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति भी नाद साधना से प्राप्त होती है। और जब साधक के अंदर विचारों की आंधी कम हो जाती है तो निसंदेह वह अपने जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और अपने परिवार व सांसारिक निर्णय भी बहुत ठहराव से लेने लगता है, जिससे सांसारिक जीवन में भी शांति व सुख महसूस करता है। क्योंकि जब तक आपका सांसारिक जीवन सहज नहीं होता तो साधना में भी आप सहज नहीं हो पाते। साधक सांसारिक कार्यों को समय पर निपटाने की कोशिश करता है, जिससे आलस से रहित हो जाता है, क्योंकि ध्यान के समय नाद सुनने में जो आनंद महसूस होता है, साधक दिन भर सांसारिक कार्य करते हुए भी उस अनोखे से अनुभव को याद करता रहता है और सभी सांसारिक कार्यों को समय पर निपटाने की कोशिश करता है, ताकि उसकी साधना में कोई विघ्न न पड़े। जब साधक की लो उस दिव्य नाद से जुड़ जाती है तो ये बाहरी सांसारिक सभी दुख सुख खेल तमाशे से लगने लगते हैं। धीरे धीरे साधक जैसे नाद साधना में तरक्की करता है, हर प्रकार के सांसारिक सुख दुख से दूर होता चला जाता है। अंदर से खुद को इतना मजबूत महसूस करता है कि बड़े से बड़ा सांसारिक दुख भी साधक को तोड़ नहीं पाता। साधक सिर्फ अपने कर्म को करने और सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ने लगता है। कोई भी साधक तब तक ध्यान से समाधि की अवस्था में नहीं पहुंच सकता जब तक मन
में ईश्वर के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण की भावना न हो। आत्मसमर्पण की भावना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागने पर ही संभव हो सकती है, अन्यथा हर एक साधना सिर्फ हठ साधना बनकर रह जाती है। कबीर कहते हैं, जब मैं था वो नाही, अब वो है मैं नाही। प्रेम गली इतनी संकरी, इसमें दो न समाही। मतलब कि जब तक साधक के मन में यह विचार रहता है कि उसका खुद का कोई अस्तित्व है, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जब खुद को मिटाकर संपूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से ध्यान होगा, तभी आत्मज्ञान होगा, तभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। और ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ समाधि की अवस्था में हो सकता है। और समाधि में आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के होते हुए नहीं जा सकते। तो मन के इन सभी विकारों की सफाई और इन पर संपूर्ण नियंत्रण के लिए सिर्फ अनहद नाद साधना के लगातार अभ्यास से ही हो सकती है। आप सिर्फ और सिर्फ अनहद नाद की शुरुआती आवाजों पर संपूर्ण श्रद्धा से ध्यान करते रहें। कुछ समय में आप नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग आपको बता देंगे कि आप बदल रहे हैं। अनहद नाद की धुन ऐसे चुपचाप आपको अंदर से बदलती चली जाती है, जिसे वेदों व वेदांत में चित्त शुद्धि कहा गया है। ऐसी अवस्था में साधक कई बार ध्यान में बैठे हुए ही रोने लगता है। अचानक ही आंसू अपने आप बहने लगते हैं। साधक द्वारा पास्ट में किसी अन्य व्यक्ति को कही गई कुछ बातें या किए गए कुछ कर्म याद आते हैं और साधक आत्मग्लानि से भर उठता है। ईश्वर के प्रेम में आंसुओं की धारा बह पड़ती है। इसी प्रकार अनहद नाद की ये दिव्य आवाजें आपके मन को निर्मल करती चली जाती हैं। ईश्वर सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं, और जब तक हमारे मन में छल कपट और अहंकार रत्ती भर भी है, तो ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए ईश्वर ने उनसे मिलने के लिए दो ही शक्तियां इंसान को उस तक पहुंचने के लिए दी हैं, अनहद नाद और दिव्य प्रकाश। एक विनती और हमेशा याद रखें, कभी भी अनहद नाद व दिव्य प्रकाश को अलग न समझें। किसी साधक को पहले दिव्य प्रकाश के दर्शन होते हैं और किसी को ऊपरी मंडलों के नाद पहले सुनाई दे जाते हैं। दोनों का स्रोत एक ही है, दोनों ही ईश्वर के घर से आ रहे हैं। आप कभी थोड़ा शांत होकर विचार कीजिएगा कि आप जीवन में जो भी दुख, चिंता, कष्ट महसूस करते हैं, उन सभी के पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें से ही कोई एक कारण होता है। अगर आप मन के इन सभी विकारों से संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो हर रोज नित नियम से अनहद नाद की दिव्य आवाजों पर संपूर्ण प्रेम व श्रद्धा से ध्यान किया करें। इस विषय पर आपके कोई सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। अनहद नाद साधना से कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है, सभी चक्र भी एक्टिव कैसे हो जाते हैं, ये हम अनहद नाद सुनने के फायदे के रूप में अगले वीडियो में जानेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।